और राजस्थान के जीके में क्या बात करेंगे अपन, फिर से वही वैसे ही क्वेश्चनों की बात करेंगे। ठीक है, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? तो लॉर्ड मेयो के प्रयासों से मेयो कॉलेज की स्थापना होती है। ठीक, और कब होती है? अक्टूबर 1875 को लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय, यानी उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। ठीक है, उसके समय में मेयो कॉलेज की स्थापना होती है। ठीक, इसके अलावा देखिए अजमेर की अगर बात करें तो राजस्थान का प्रथम कॉलेज भी यहीं खोला गया, पहली बात तो। दूसरा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी अजमेर में। इसके अलावा बात करें अब्दुल्ला खां का मकबरा भी अजमेर में। इसके अलावा टुकड़ा का मकबरा जो कि है किशनगढ़ अजमेर के अंदर स्थित है। इसके अलावा नया नगर या ब्यावर नगर को किसने बसाया था? जो कि अजमेर के अंदर है, इसको कर्नल डिक्सन ने बसाया था। ठीक, इसके अलावा बात करें मुगल काल में राजस्थान का नाका कहलाता था अजमेर। ठीक है, और ब्रिटिश काल में इसको राजपुताने की कुंजी कहा जाता था या राजपुताने की चाबी कहा जाता था। ठीक, इसके अलावा अजमेर का सबसे बड़ा सिंचाई बांध नारायण सागर बांध है, जिसकी नींव कब डाली गई? 31 अक्टूबर 1955 को डाली गई। ठीक, दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा? दूसरे क्वेश्चन में हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो कौन सा था हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र? लोथल, गुजरात था। ठीक है, इसके अलावा बात करें हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी। ठीक, इसके अलावा कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का एक स्थान है, जो कि कहां पे है? हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली चूड़िया, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, कालीबंगा की बात करें तो लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने के एकमात्र अवशेष यहीं से मिले हैं। ठीक, इसके अलावा कालीबंगा एक नगरीय प्रधान सभ्यता थी। ठीक, कालीबंगा की बात करें तो उत्खनन में हड़प्पा तथा पूर्व हड़प्पा कालीन, यानी पूर्व हड़प्पा कालीन का क्या मतलब है? हड़प्पा से पहले की जो सभ्यता थी उसके भी अवशेष यहीं से मिले हैं। ठीक है, यानी हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के समय यहाँ से हड़प्पा की सभ्यता के तो मिले ही हैं अवशेष। ठीक है, इसके अलावा पूर्व हड़प्पा से पहले की सभ्यता के भी अवशेष मिले हैं। ठीक, इसके अलावा विश्व में जूते हुए खेत के प्रथम और एकमात्र प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से, साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय का आरंभ किया किसने किया? कृष्णदास परिहारी ने किया। किसने किया? कृष्णदास परिहारी ने किया। ठीक है, दूसरा क्या है? इसका प्रवर्तक कौन है? रामानंदी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? तो रामानंद जी है इसके प्रवर्तक। और ये इनकी भक्ति कैसी थी? दास्य भाव की भक्ति थी इनकी। कैसी थी? दास्य भाव की भक्ति थी। ठीक, इसके अलावा वैष्णव आंदोलन का उत्तरी भारत में प्रवर्तित मत, यानी वैष्णव आंदोलन उत्तरी भारत में जो चला था ना, उसका प्रवर्तित मत ही रामानंदी संप्रदाय था। ठीक है, इसके अलावा बात करें इसे श्री संप्रदाय या बैरागी संप्रदाय भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्री संप्रदाय या बैरागी संप्रदाय। ठीक है, इसमें रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे? गलताजी जयपुर के अंदर है और 1503 में स्थापित की गई थी। ठीक है, 1530 में इसकी स्थापना की गई थी। इस संप्रदाय यानी रामानंदी संप्रदाय में निहंग साधुओं के लिए लश्करी पीठ का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने करवाया था। और कहां पे करवाया था? जयपुर में करवाया था। सवाई जय सिंह ने जयपुर में लश्करी पीठ का निर्माण करवाया था, जो कि किनके लिए थी? निहंग साधुओं के लिए, जो कि कौन से संप्रदाय के थे? रामानंद जी संप्रदाय के थे। ये सिद्धांत किसका था? तो ये संत पीपा का सिद्धांत था। संत पीपा की अगर बात करें तो इनके ग्रंथ कौन कौन से थे? पीपा परिचय इनका एक ग्रंथ था, पीपा चरित्र और पीपा की कथा, इनके 3 ग्रंथ थे। ठीक है, इसके अलावा बात करें दर्जी समुदाय के आराध्य देवता थे संत पीपा। इसके अलावा बात करें संत पीपा के स्मारक के रूप में पीपावट नाम का एक वृहत मठ है, यानी बड़ा सारा मठ है। ठीक है, जो कि कहां पे? द्वारकापुरी के अंदर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा बात करिए भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। कौन थे? संत पीपा भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। संत पीपा की अगर बात करें तो इन्होंने दीक्षा किससे ली थी? संत रामानंद से इन्होंने दीक्षा ली थी। इसके अलावा बात करें खींची राजपूत चौहान वंश के थे। ये खींची राजपूत चौहान वंश के थे। राजपाट छोड़कर इन्होंने संन्यास ग्रहण किया था। ठीक है, इनके गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम संत कबीर था। ठीक, इन्होंने मोक्ष का प्रमुख साधन क्या माना? भक्ति को इन्होंने मोक्ष का प्रमुख साधन माना। कि इन्होंने संत पीपा ने भक्ति को माना मोक्ष का प्रमुख साधन। ठीक है, इसके अलावा देखिए पूजा स्थल इनका समदड़ी बाड़मेर में इनका पूजा स्थल है, समदड़ी बाड़मेर में। ठीक है, इसके अलावा मसूरिया और गागरोन में इनकी स्मृति में मेले बढ़ते हैं।